पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानों को पढ़ाने की कितनी अहमियत है या कितनी अहम है। ज़ुबानें सीखना जो है ये एक स्किल है, ये एक आर्ट भी है। आपकी टूरिज़्म में जो है वो जिस तरह से बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनको मुख्तलिफ ज़ुबानों के जो है वो मुतरजम चाहिए होते हैं और वो हमारी यूथ ही जो है वो उनको सपोर्ट कर रही होती है। तीसरी बात ये है कि जब आप एक ज़ुबान सीख रहे हैं उसके साथ साथ आप एक प्रोफेशनल लाइफ में भी जा रहे हैं तो आपको इंटरनेशनली जो है एक बहुत बड़ा एज होता है कि अगर आपको यूरोप की कोई और ज़ुबान आती है तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी है। तो हम लकी हैं कि हमें उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज या और कोई बलोची लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज आती है, उसके साथ साथ जो है वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो हमें अगर 3 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली आ रही हैं या क्या ऐसे इकदामात हैं जिससे हम लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे देखा जाए तो ज़ुबान जो है वो एक बहुत मजबूत एक रब्त जो है वो डेवलप करती है, राब्ता डेवलप करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं मोहम्मद अवैस। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में, पाकिस्तान के तालीमी सिस्टम में लैंग्वेजेस की, ज़बानों की क्या अहमियत है और पाकिस्तान में क्या उसको वो अहमियत दी भी जाती है कि नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर हुसैन साहब। ज़हीर हुसैन जो हैं वो HOD नमल लाहौर कैंपस लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट के हैं। इसके साथ साथ माहिर लसानियात भी हैं और काफ़ी टाइम से जो है वो लैंग्वेजेस के कोर्सेज जो हैं वो करवा रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानों को पढ़ाने की कितनी अहमियत है या कितनी अहम है, और स्पेशली आप HOD हैं लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट के नम्बल में, तो यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस हो रही हैं और कितने को बच्चे हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़ुबानें सीखना जो है ये एक स्किल है, ये एक आर्ट भी है और आप देखिए कि जब CV बनता है तो उसमें जो है वो एक ख़ास खाना जो है वो ज़ुबानों का भी होता है कि आपको कितनी ज़ुबानें आती हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता जाता है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो जहाँ तक जो है वो एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है तो मुतरजम बनना बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी टूरिज़्म में जो है वो जिस तरह से बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के जो है वो मुतरजम चाहिए होते हैं और वो हमारी यूथ ही जो है वो उनको सपोर्ट कर रही होती है और वो एक बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल जो है वो एक बड़ा रिस्पेक्टफुल जो है वो एक जॉब बन जाती है। तो हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस तरह से मुतरजम बन के भी जो है कमा रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर इंटरप्रेटर जो है वो जैसे ऑफ़िशियली गैदरिंग्स होती हैं तो बाहर से डेलीगेट्स आते हैं तो उनके लिए एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। तीसरी बात ये है कि जब आप एक ज़ुबान सीख रहे हैं उसके साथ साथ आप एक प्रोफेशनल लाइफ में भी जा रहे हैं तो आपको इंटरनेशनली जो है एक बहुत बड़ा एज होता है कि अगर आपको यूरोप की कोई और ज़ुबान आती है तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से जब हम एजुकेशन के लिए जाते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे होंगे तो हमें जिस मुल्क में जाना है अगर हमें उस जगह की ज़ुबान आती है तो हमें स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रहे होते हैं। हमें जो है वहाँ पर वर्क परमिट्स मिलना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। एजुकेशन लेना बहुत आसान हो जाता है। चौथी बात ये है कि जब आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होगा, इल्म होगा, तो फिर आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि मल्टीलिंगुअल होना जो है वो आपकी बेहतर ब्रेन एफिशिएंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। मोनोलिंगुअल्स जो हैं रिसर्च प्रूव करती है कि मोनोलिंगुअल्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी ब्रेन की मल्टीलिंगुअल्स के मुकाबले में कम होती है। तो हम लकी हैं कि हमें उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज या और कोई बलोची लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज आती है, उसके साथ-साथ जो है वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो हमें अगर 3 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको जो है वो फिर हमारे बच्चे ना सिर्फ एजुकेशन में, बाहर जाकर भी जो है वो इसको अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानों के जो कोर्सेज़ हैं या डिप्लोमाज हैं, कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो करवा रहे हैं। कि क्या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें जिसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस करवाई जा रही हूँ, और अगर हम कहें कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर हो रही हैं या एम्बेसी के साथ कोई इस तरह के MOU या एग्रीमेंट साइन है, तो वो कितनी लैंग्वेजेस हैं या इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में है। जी, देखिए जहाँ तक ख़ास लैंग्वेजेस का ताल्लुक है, जैसे फ़्रेंच है तो लाहौर में एक इदारा है जो कॉन्सुलेट फ़्रेंच कॉन्सुलेट के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह जर्मन लैंग्वेज का एक इदारा है जो जर्मन कॉन्सुलेट के साथ और एम्बेसी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि एक ऐसा इदारा जहाँ पर बहुत सी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हों, तो वो मेरा ख़्याल है कि नमल के अलावा जो है वो इस वक़्त कोई और नहीं है। तो ये एक बहुत जो है वो प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है लोगों के लिए, बच्चों के लिए कि वो जहाँ पर एक ही छत के नीचे बहुत सी लैंग्वेजेस आकर सीख सकते हैं, वो नमल लाहौर कैंपस ऑफ़र करता है। हमारे यहाँ जो है वो जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, कोरियन है, जापानीज़ है, अरेबिक है और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 6 लैंग्वेजेस जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, वो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं
और उसके लिए जो है वो बुनियादी तौर पर 4 महीने का कोर्स करवाया जाता है पहले। फिर उसके बाद जो है अगर एडवांस लेवल पर बच्चा जाना चाहता है तो फिर हम आगे फिर 4 महीने का कोर्स जो है वो फिर B1 B2 लेवल का कोर्स करवाया अच्छा, जाता ये नमल और जो है वो 6 मुख्तलिफ ज़बानों में कोर्सेज़ करवा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये भी बताएँ कि एचईसी या गवर्नमेंट लेवल पे क्या ऐसा काम हो रहा है या कोई कौन सी ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं जिससे लैंग्वेजेस की अहमियत का हमें अंदाज़ा होता है, या क्या ऐसे इकदामात हैं जिससे हम लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं दूसरे ममालिक में जाके जॉब्स करते हैं या स्टडी करते हैं, तो इस हवाले से क्या इकदामात किए जा रहे हैं? है। देखिए हुकूमती तौर पर जो है इस चीज़ को जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में समझा जाता है कि लैंग्वेजेस का फ़रोग जो है वो एक मुल्क में वहाँ की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर जो है वो सिखाई जा रही होती है। इसी तरह अब न्यू ट्रेंड जो है वो एक टर्किश लैंग्वेज का है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हैं वो टर्किश गवर्नमेंट के साथ रवाबित बहुत अच्छे हैं, पहले से भी थे, अब और ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी बुनियाद लिसानी बुनियाद है। क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो टर्किश लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है स्कॉलरशिप पर तुर्की जाने का मौका मिलता है, वहाँ पर वो तालीम भी हासिल कर सकते हैं और रोज़गार के मौके भी हासिल हैं। तो इसी तरह जो है अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे देखा जाए तो ज़ुबान जो है वो एक बहुत मज़बूत एक रब्त जो है वो डेवलप करती है, राब्ता डेवलप करती है। आप किसी भी मुल्क की ज़ुबान जो है वो आपके मुल्क में अगर फ़रोग़ पाती है तो आपके उसके साथ सफ़ारती रवाबित जो हैं बहुत बेहतर होते हैं। इसी से जो है वो आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जब आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके लिए एम्बेसीज़ में उस लैंग्वेज की एम्बेसी में मुलाज़मत का मौका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारे नमल के बच्चे भी जो हैं वो मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ में जो है वो ये काम कर भी चुके हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एम्प्लॉयबिलिटी, इंटेलिजेंस, लर्निंग और फिर ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये ज़ुबानें जो हैं वो आपको एक मुनफ़रिद जो है वो शख्सियत में तब्दील कर देती हैं। मुझे ये बताएँ, नमल में जो 6 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हो रही हैं उसमें कितने को बच्चे इनरोल्ड हैं, और पास्ट में कितने को बच्चे आपके यहाँ से पढ़ के मुख्तलिफ ममालिक में जॉब्स कर रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं? देखिए पास में तो अभी देखिए हम 2003 से जो है ऐवान इकबाल में हमारा कैंपस काम कर रहा है और हमने ये स्टार्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज से। तो उसके बाद जो है वो फिर फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज जो है उस वक्त भी हमने स्टार्ट की। तो अब जो है वो हम माशाल्लाह 6 लैंग्वेजेस यहाँ पर कोर्सेज़ करवा रहे हैं 6 ज़ुबानों में। और अब तक जो है वो हमारे हज़ारों तालिब इल्म जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, जो कि कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके अलावा अभी इस वक्त जो है अगर हम बात करते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में जो है वो हमारे पास एक 100 से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने मुख्तलिफ बैचेस में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा जापानीज़ लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेजेस में इन तीनों लैंग्वेजेस में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो तालिब इल्म दिलचस्पी ले रहे हैं। वजह ये है कि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपने आइंदा आने वाले 5 साल 10 साल में वीज़ा पॉलिसी जो है वो बहुत लीनिएंट की हुई है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हुनरमंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान जैसे ममालिक से जो है उनकी तरफ आएँ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे तालिब इल्मों के लिए कि वो ये लैंग्वेजेस इनमें से कोई एक लैंग्वेज जो है वो सीखें और उसके बाद जो है वो जापान का जो एक ऑफ़िशियल टेस्ट है या कोरिया का एक ऑफ़िशियल टेस्ट है, वो उसकी तैयारी करते हैं, टेस्ट में पास होते हैं और फिर अल्टीमेटली जो है वो उनके लिए वीज़ा हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, कोई एक ऐसी लैंग्वेज बताएँ एम्प्लॉयमेंट रेशियो के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो कौन-सी ऐसी लैंग्वेज है, जर्मन है, कोरियन है या जैपनीज़ है, जिस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए अगर कोई लड़का आफ्टर स्टडीज़ जॉब के लिए कहीं दूसरे मुल्क जाना चाह रहा है, तो उसको किस मुल्क जाना चाहिए या उसको किस ज़बान पे जो है वो अबूर होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट रेशियो के हवाले से आप क्या समझते हैं? इसमें जो है सबसे पहले तो जो है कोरियन लैंग्वेज है। उसकी वजह ये है कि कोरिया में जो है वो स्टडी के लिए तो मेरा ख़्याल है बहुत कम वीज़ाज़ जो हैं अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर जो है वो वर्क वीज़ाज़ अवेलेबल होते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज के लिए जो है एक बहुत बड़ा मार्जिन है इसमें। दूसरी तरफ जो है वो जर्मन लैंग्वेज है। जर्मन लैंग्वेज में दोनों तरह के बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि वहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ ये होता है कि फिर अगर आप स्टडी करने जाते हैं तो फिर आपको जो है वो वर्क परमिट भी मिल जाता है थोड़े अरसे में। तो फिर ये होता है कि आपको अगर ज़ुबान आती है तो यू गेट जॉब ईज़िली एंड बेटर जॉब इज़ पॉसिबल दैन, क्योंकि जब जिस जगह की ज़ुबान आपको आती है तो डेफ़िनेटली आप हर जगह पर जो है वो ज़्यादा अच्छे तौर पर प्रेज़ेंट कर सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग है या आप जो है वो कहीं स्टोर पे काम कर रहे हैं या किसी ऑफ़िस में काम करेंगे। तो कोरियन, जर्मन और इसके साथ-साथ अब जो पिछले 3 से 4 साल में जापानीज़ लैंग्वेज का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जापानीज़ जो हैं वो भी अब वेलकम कर रहे हैं हमें।
और उसमें सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट वो यही मिलता है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं जापानीज़, तो आपको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी है। पिछले 3-4 सालों में जो है वो जैपनीज़ लैंग्वेज का ज़्यादा स्कोप है। इसके साथ-साथ यहाँ नमन लाहौर कैंपस में 100 से ज़ायद बच्चे जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं। अगर आप हुनरमंद हैं और किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो वहाँ की अगर आपको ज़बान आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जल्दी काम मिल सकता है। अगर आप वहाँ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से सरगर्म भी है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेज़ के कोर्सेज़ जो हैं वो करवाए जाएँ। मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ के साथ ये एमओयू भी साइन किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ जिस तरह नमल ने जो है, नमल फेडरल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने तुर्किश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन की और 4 मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी एमओयू साइन हो चुका है। बच्चे जो हैं वो वहाँ जाकर 1 सेमेस्टर पढ़ेंगे और तुर्किश लैंग्वेज जो है वो भी सीखेंगे। जी।